कुशनैया मामले में उम्र कैद की सजा काट चुके आनंद मोहन के बारे में आप सब लोग जानते होंगे और इस नाम से कोई अछूता नहीं होगा। अब उनकी धर्मपत्नी शिवहर से चुनाव लड़ रही है और इसके बाद उनके ऊपर कई सारे आरोप लगाए जा रहे हैं। ये कुशनैया मामले को इस बार फिर से दोबारा तुल दिया जा रहा है दोस्तों। और ऋतु जायसवाल जो कि आज जैसे टिकट पर चुनाव लड़ रही है वह लगातार लवली आनंद को घेरती हुई नजर आ रही है। इसके बाद कहा जाए पत्रकारों से बात करते हुए लवली आनंद अपने बचाव में क्या कुछ कहा यह जानना आप सभी के लिए बहुत ही जरूरी है दोस्तों। नमस्कार, मैं हूं कुणाल किशोर, आप देख रहे हैं जी न्यूज 11। दोस्तों मैं आपको बता दूं शिवहर का सीट एक बार फिर से लगातार हॉट सीट बनते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि वहां से लड़ रही है एनडीए के टिकट पर जेडीयू की तरफ से लवली आनंद। अब इनके सामने है ऋतु जायसवाल जो कि आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रही है। और ऋतु जायसवाल वेंकैया नायडू से 2018 में अपने शानदार कामों को लिए सम्मानित भी हो चुकी है। इससे पूर्व वह 2020 में विधानसभा का चुनाव लड़ भी, लेकिन वह थोड़े से अंतर से वह हार जाती है। और इस बार आज उन्हें अपना टिकट दे दिया है शिवहर से और कहता है कि भैया शिवहर का जीतने की जिम्मेदारी आपकी है। अब उधर लवली आनंद अपने साथ को बचाने के लिए उतरी हुई है। वैशाली से वह पूर्व सांसद भी रह चुकी है और उसके बाद लगातार चुनाव हारी है। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है, क्योंकि इस बार एनडीए से उन्हें टिकट मिला है और इस बार बीजेपी एनडीए यह सब कुछ एक साथ था। यह लवली आनंद भी यह कह रही है कि जनता का बस एक ही मोटिव है, एक ही मन है कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बना देना है। लेकिन जब उनके ऊपर सवाल किए गए, जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा भाई आपके ऊपर यह आरोप लगाए जा रहे हैं कि आप एक बाहुबली नेता की धर्मपत्नी है, तो इसके ऊपर बचाव में वह क्या कहती है? वह कहती है मेरे पति बल्कि बाहुबली नहीं बल्कि वह कलम बली भी है। वह कलम बली इसलिए है क्योंकि उन्होंने एक ऐसा किताब लिखा है जिसमें एक चैप्टर ऑफ सीबीएसई में भी आ रहा है। वह कलम बली है। उनके ऊपर झूठे आरोप लगाए गए हैं। 28 लोगों को अभियुक्त बनाया गया था, सबकी रिहाई हो गई है। तो आखिर में हमारे पति जो कि 16 साल सजा काटे हैं, कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी झूठा आरोप लगाया गया है था। अब ऋतु जायसवाल ने आरोप लगाया कि भाई शिवहर की जनता ने बंदूक बांटने का काम किया है। आनंद मोहन ने मैं कलम बांटूंगी, यह लड़ाई बंदूक और कलम की है। तो इस पर भी कह रहे हैं कलम बली तो मेरे पर भी पति है। यह सब लोग जानता है मैं शिवहर के लिए कितना ज़्यादा काम करने को इच्छुक है, कितना ज़्यादा यह सोच रही हूँ कि शिवहर में विकास किया जाए। लेकिन यह बात विपक्ष जो लगातार निशाना साध रहा है, जो परिवारवाद की बात कर रहा है, वह अब मुझे यह समझा रहा है कि मैं यहाँ के लिए ठीक नहीं हूँ। तो यह कितना गलत है। अब इसके बाद लवली आनंद डायरेक्ट आरजेडी को निशाना साधती है और कह रही है कि यह परिवारवाद की पार्टी है, यह सिर्फ परिवार के बारे में ही सोचती है। उसके बाद वह बिना नाम लिए डायरेक्ट रोहिणी आचार्य को निशाना साधती है और कहती है भैया आरजेडी कहाँ कहाँ से लोगों को बुला रहा है, कभी सिंगापुर से बुला रहा है, कभी बैंकॉक से बुला रहा है, उन्हें टिकट थमा रहा है सिर्फ परिवारवाद के नाम पे। आपको याद होगा रोहिणी आचार्य जो पहले सिंगापुर में रहते थे, अचानक उन्हें साधारण लोकसभा दे दिया गया। उनके सामने राजू प्रसाद रूडी वापस आते हैं शिवहर में 2 बार चांसलर रह चुके आनंद मोहन। इस लिहाज से देखा जाए तो शिवहर का सीट अब बहुत खास है। उसके बाद उन्हें जेल हो गई, उसके बाद वो अब चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। उनके सांस को बचाने के लिए लवली आनंद को लाया गया है। लवली आनंद वैशाली से इससे पहले पूर्व सांसद भी रह चुकी है और 1996 में शिवहर से सांसद रह चुकी है। आनंद मोहन 2 बार चुन के सांसद रहे हैं, लेकिन अब वह स्थितियां अलग है। ऋतु जायसवाल जो हमेशा से यह दम फैल रही है, ये बात कह रही है कि मैं कलम को बढ़ावा दूंगी और आनंद मोहन बंदूक को बढ़ावा देते थे। आनंद मोहन ने शिवहर में बंदूक बांटवाई थी और मैं कलम बंटवाऊंगी, मैं इस तरीके से शिवहर का विकास करूंगी। जहाँ पे लवली आनंद यह कहती हुई नजर आ रही है कि शिवहर ही नहीं बल्कि पूरे देश की जनता सिर्फ यही चाहती है कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया जाए। तो आप यह समझ सकते थे मुद्दा सिर्फ नरेंद्र मोदी है और उन्हीं के ऊपर यह सारे प्रत्याशी खेलते हुए नजर आ रहे हैं, चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी इसके ऊपर क्या सोचते हैं, आपका क्या विचार है, आपका क्या विचारधारा है, आप यह इसके बारे में क्या समझ रहे हैं, आप अपना राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। आप देख रहे हैं जी न्यूज 11 और मैं हूं कुणाल किशोर। हमारी खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाएंगे बताएंगे। बाकी यूट्यूब पर देख रहे हो यूट्यूब को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फेसबुक फॉलो कर लीजिएगा। हमारे जुड़ने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।